शादी की रात आदमी ने ठंडे स्वर में अपनी पत्नी से कहा कि वो अपना ओवरकोट उतार दे। पत्नी ने चुपचाप उसकी बात मान ली, लेकिन पति ने उस पर एक नजर तक नहीं डाली और सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गया। कैथरीन पूरे कमरे में खड़ी रहकर रात गुजारती रही। वो अब इस हवेली की मालकिन तो थी, लेकिन उसके पति ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। बाहर कदम रखने की भी मनाही थी, यहाँ तक कि नौकर भी उसे मन चाहे ढंग से तंग कर सकते थे। हर सुबह एक दासी उसे झकझोर कर उठाती, भारी भरकम कॉर्सेट पहनाती और उसे नीली लंबी ड्रेस में सजा देती। कैथरीन पूरे दिन सोफे पर चुपचाप बैठी रहती, जैसे किसी पिंजरे में कैद चिड़िया जिसकी आजादी हमेशा के लिए छिन गई हो। जब कैथरीन को लगा कि उसका जीवन इसी अकेलेपन में बीत जाएगा, तभी एक घटना ने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। परिवार की विदेश संपत्ति में बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिसके चलते उसके पति और ससुर को तुरंत वहां जाना पड़ा। रवाना होने से पहले ससुर ने उसे सख्त हिदायत दी कि वो एक आदर्श बहू की तरह घर से बाहर पैर न रखे। लेकिन जैसे ही ससुर बाहर निकले, कैथरीन ने कॉर्सेट उतार फेंका, ढीले कपड़े पहने और बाहर आकर गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे सदियों बाद हवा को छू रही हो। दोपहर की नींद के दौरान अचानक शोर से उसकी आंख खुल गई। वो अस्तबल की तरफ गई और देखा कि कुछ खानसामे एक दासी के साथ बदतमीजी करते हुए उसे बीम से लटकाकर डराने की कोशिश कर रहे थे। कैथरीन ने तुरंत उन्हें रोका, पर घोड़ा पालक सेबेस्टियन ने उसकी बात को हल्के में लिया। वो मजाक में उसे उठाकर बीम की तरफ ले जाने लगा। शुक्र था कि कैथरीन जोर से छूट गई और बिना चोट के निकल आई। उसने जल्दी से अपने उलझे बाल संवारे और भागती हुई वहां से चली गई। रात को वो करवटें बदलती रही। उसके दिमाग में सेबेस्टियन की तस्वीर बार बार उभरती रही। उसका रौब, उसकी मौजूदगी, कुछ था जो कैथरीन के अंदर अधूरा सा एहसास जगा रहा था। अगले दिन वो जानबूझकर उस जगह के आसपास घूमती रही जहां सेबेस्टियन काम करता था। जल्द ही सेबेस्टियन की नज़र उस पर पड़ी और उसके मन में भी कुछ उलझी सी जिज्ञासा पैदा हुई। उसी रात सेबेस्टियन कैथरीन के कमरे तक पहुंच गया। माहौल भारी था। उसने दरवाज़ा खटखटाया